अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो जैसे आपको पता है कि चाइना ने वीजा ओपन कर दी है और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो वीजा लगवाना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स को हमने कहां से टेस्ट करवाना है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई थी। उस वीडियो का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम जेरी ऑफिस में वीजा के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी आपने वीजा लगवाना है तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमने ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लाहौर में, इस्लामाबाद में या कराची जेरी ऑफिस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और किस तरह से हम वहां पर अपॉइंटमेंट लेंगे जी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल में आना पड़ेगा। तो गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पर ये वेबसाइट आप देख लें, इसे यहाँ से देख लें, bio.visa4china.org। ठीक है जी। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पर गूगल को ओपन करना है और आपने यहाँ पर लिखना है जी वीजा फॉर चाइना। ठीक है जी, इसे आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर आपके पास जी सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी www.visaforchina.org। ठीक है जी, तो इसे आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखें यही सेम यही वाली चीज जो है वो यहाँ पर ओपन हुई है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी कि आपने यहाँ पर ये देखें पाकिस्तान लिखा है और पाकिस्तान के साथ यहाँ पर देखें आपको इस्लामाबाद, कराची और लाहौर नजर आ रहा है। तो आपने लाहौर, अगर आपने लाहौर वाला आपका जेरी ऑफिस करीब है तो आपने लाहौर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि आप ये स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस है इसे आप लें। ठीक है, यहाँ से देखें इसे। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख लें, मैं इसे भी आपको ओपन करके जो है वो दिखा देता हूँ और इसे भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। क्विक एक्सेस जो है इसकी हमें ज्यादा जरूरत है। तो ये देखें वो कह रहे हैं जी कि गाइड बाय स्टेप। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी बिफोर यू कैन गिव यू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वीजा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स वी काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो वो कहते हैं जी हाउ आर यू गोइंग टू सबमिट योर वीजा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते कि हमें खुद जो है वो वीजा सेंटर में जाना पड़ेगा। अच्छा, हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट। आप अपना पासपोर्ट कैसे कलेक्ट करेंगे, भाई पोस्ट करना चाहते हैं या आप खुद जाके कलेक्ट करेंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो खुद जाके कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं जी कि मेजर पर्पस ऑफ विजिट, आपका विजिट का पर्पस क्या है। तो यहाँ पर हम आएंगे जी एक्स वीजा के अंदर, क्योंकि X1 वीजा स्टूडेंट के लिए ओपन हुआ है। तो X1 वीजा सर्विस जो है ये यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है जी लॉन्ग टर्म सर्विस, मतलब के लॉन्ग टर्म स्टडी है, मोर देन 180 डेज। ठीक है जी। तो मतलब जिन्होंने PhD करनी है, MPhil करना है या BS करना है उनके लिए। ठीक है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं, इसे सॉरी क्लिक किया है इसे, और यहाँ पर हम करेंगे जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर भी आपको देख लेते हैं, ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पर चीजें आ रही हैं। तो चले हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा जी, यहाँ पर आपको जो है वो ये डिफरेंट चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप कर देना है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आपने करना है तो यहाँ पर देखिएगा वो कह रहे हैं जी प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। ये आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। और ये सब कुछ उसने यहाँ पर आपको बताया, आपने इसे स्टडी कर लेनी है। वो कह रहे हैं जी सबमिट एट द सेंटर। यहाँ पर आपको उसने सब कुछ बताया, आप किस तरह से ये करेंगे सब कुछ। ये सब कुछ बताने के बाद पे एंड कलेक्ट, आपने कलेक्ट किस तरह, ये सारी गाइडलाइन थी जो हमने देख ली। ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, एक्सेस क्विक एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है आपने और यहाँ पर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर देखें जी वो कह रहे हैं जी कि आपको यहाँ पर वीजा चाइना वीजा एप्लीकेशन। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर करना है जी, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आप इसे देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर कह रहा है वो। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी कि यहाँ पर आपने आ जाना है और नीचे आते जाएंगे, इसे आप रीड भी कर लें तो अच्छी बात है। एग्री पे कर लेंगे हम क्लिक। ठीक है जी। जैसे ही हम एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके पास अब सिर्फ लाहौर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। अगर आप वो लास्ट जहाँ पर मैंने आपको बताया था इधर से, इससे बैक से यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे इस्लामाबाद या कराची, तो फिर आपको वो वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ये आपके पास जो है ना वो 10-11 स्टेप्स हैं, ये आपने कंप्लीटली जो है फिल करने हैं। वो कह रहे हैं जी कि सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। आप न्यू एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हैं या आपका पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप कर रहे थे वो जो है ना अनकम्प्लीट है, तो उसे आप खोलना चाहते हैं तो उसे यहाँ से आप कर सकते हैं। इंपोर्ट हिस्टोरिकल रिपोर्ट डाटा फाइल, अगर आप पुराना, अगर आपने कोई अप्लाई किया 1-2 साल पहले तो वो आप देख सकते हैं। तो हम करते हैं जी स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्लीज नोट दैट
कंप्लीशन ऑफ दिस ऑनलाइन फॉर्म डज नॉट इंडिकेट दैट योर वीजा विल बी अप्रूव्ड। अब वो कह रहे हैं जी कि इस डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका वीजा अप्रूव हो चुका है। इसका मतलब है कि आप जस्ट अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर कर देते हैं जी स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। अच्छा जी, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो अगर किसी को नहीं पता चलता तो वहां से भी देख सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं जी फैमिली नेम, ये आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो आपके पासपोर्ट के ऊपर फैमिली नेम और गिवन नेम लिखा होता है, तो वो आपने लिखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है जी फैमिली नेम यहाँ पर आपने लिखना है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, तो ये नॉट आ जाएगा, लेकिन आपका जो भी होगा। तो अब चले मैं इसे फिल कर लेता हूँ। तो मैं इसे इस तरह से करता हूँ जी, गिवन नेम आएगा, यहाँ पर फैमिली नेम पहले कर लें चले। तो मेरा फैमिली नेम यहाँ पर आएगा अफजल आएगा, जो भी आपका आता है वो आपने देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर गिवन नेम जो है वो मोहम्मद। ये मैं आपको जस्ट जो है ना वो डेमो फिल करके दे रहा हूँ, मैंने अपना जो है वो फिल नहीं करना ना, मुझे ज़रूरत है अभी। तो आपने जो है ना वो जस्ट आपको फिल करके दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मर नेम अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो वो कह रहे हैं इसे छोड़ दें खाली। फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट्स, तो आपका फुल नेम क्या है जी? तो आपका जो फुल नेम है जी वो यही है। ठीक है जी, ये आप कर लेंगे। यहाँ पर अपने स्पेलिंग वगैरह आपने ध्यान कर लेने हैं। ठीक है, वो कह रहे जी यहाँ पर आप अपनी जो है ना वो कोई ना कोई जो है वो फोटो लगाएंगे। तो फोटो जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो मैं देख लेता हूँ कि अगर मेरी कोई फोटो यहाँ पर पड़ी हुई है तो इसे हम इस तरह से कर लेते हैं जी कि अपलोड फोटो में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि इस तरह से करें, व्यू फोटो रिक्वायरमेंट्स, पहले आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें। तो मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपलोड इसके अंदर आता हूँ, अपलोड फोटोज के अंदर, और यहाँ पर मैं अपनी कोई पिक्चर जो है उसे देख लेता हूँ। मेरी कोई पिक्चर जो है वो यहाँ पर होगी, तो ये वाली पिक्चर जो है वो मेरी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, तो मैं देख लेता हूँ इसे, अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, ये देखें, ये मेरी पिक्चर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसे मैं इस तरह से करता हूँ जी, कॉपी कर लेता हूँ और इसे जो है वो बाहर इधर निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, इसे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर आप जरा देख लें, ये आपके पास आ गया है, और ये जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया है ना, ये आप अपलोड फोटो के ऊपर ये आ गया। ठीक है, चूज फोटो, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और डेस्कटॉप पे मैंने रखी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जी, अभी ये शायद हमारी यही वाली फोटो है, इसे जरा चेक कर लेते हैं प्रीव्यू करके। हाँ जी, यही वाली फोटो है जी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब वो कह रहे हैं जी कि यहाँ से जो है ना वो आपने इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, तो आपने जो है वो इसकी सेटिंग किस तरह से, यहाँ पर देख लें, ये आपने इस तरह से सेटिंग कर देनी है, और इसे आप देख लें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, और इसे चेक कर लेते हैं जी कि मज़ीद तो नहीं इसकी किसी सेटिंग की ज़रूरत, तो ये हमने ये कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है जी कि यहाँ से आप रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम इसे फिनिश करते हैं और चेक करते हैं। वो कहते हैं जी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं जी आपकी जो पिक्चर है, अब यहाँ पर देखें वो क्रॉपिंग हो रही है, तो उसके बाद देख लेते हैं वो क्या कहता है। इसमें आपको थोड़ा सा वो टाइम लेगा। ठीक है, तो ये देखें जी, आपकी जो पिक्चर है जी वो यहाँ पर जो है वो लग चुकी है। अगर आपका यहाँ पर आ जाए फोटो क्वालिफाइड, तो इट मीन आपकी पिक्चर यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कोई भी जो है ना वो आप मतलब कोई भी नहीं, जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिखनी है। मैं यहाँ पर जो है ना कुछ भी जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पर ये लिख देता हूँ, और इसके बाद मैं अगर इसे देख लूँ तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लें आप। ठीक है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, जेंडर मेल या फीमेल वो आपने देख लेना है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है जी? पाकिस्तान। ठीक है जी, तो पाकिस्तान कर लेना है। ठीक है जी, प्रोविंस या स्टेट क्या है जी? तो आपकी पंजाब है, तो आपने यहाँ पर जो है वो पंजाब कर देना है, पंजाब। ठीक है जी, और सिटी क्या था? तो सिटी आप फैसलाबाद कर दें, फैसलाबाद। ठीक है, अच्छा जी, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है कि आपकी जो है वो शादी हुई है या नहीं शादी हुई, वो आपने ठीक है जी यहाँ पर कर देना। ठीक है, मैरिड है या सिंगल है, जो भी है वो आपने देख लेना। ठीक है, तो मैरिड है या सिंगल है वो आपने अपने हिसाब से जो है वो कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहे हैं जी नेशनैलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पर अगर मैरिड पे क्लिक करके देखते हैं, हाँ जी, कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, यही है। ठीक है, तो अब आपने देखे वो कह रहे जी करंट नेशनैलिटी आपकी क्या है? तो हमारी करंट नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, नेशनल आईडी कार्ड आपका क्या है जी? तो वो कह रहे जी अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आपका होगा डेफिनेटली। तो हम यहाँ पर जी लेट्स सपोज ये कर देते हैं जी 0 333
105 और फलां फलां यहाँ पर कुछ इस तरह से कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपका आ गया। अच्छा जी, डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, कहता जी आपके पास कोई और नेशनैलिटी है? नहीं। आगे वो कह रहा है जी डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री और रीजन, तो आपने कर देना है जी नो। हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी, क्या आपके पास कभी पहले कोई और नेशनैलिटी थी? अगर थी तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। अगर आपने यस करना है तो फिर आपसे वो पूछ लेगा कौन सी नेशनैलिटी थी, ये वो पूछ लेगा। अगर वो पूछ लेगा कि आपका कोई रेजिडेंस और किसी कंट्री में है, तो अगर यस करेंगे तो वो पूछ लेगा किस में अंदर, ठीक है। पासपोर्ट जी आपका ऑर्डिनरी ही यहाँ पर आपने करना है, ठीक है जी। आपका आम ही पासपोर्ट है, वही है, ठीक है। उसके अलावा जी पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर अपना लिखना है, तो KD जो भी आपका जो नंबर है वो आपने यहाँ पर जो है ना वो लिख देना है। लेट्स सपोज मैं चलें ये लिख देता हूँ एवं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जी आपको कहाँ से पासपोर्ट मिला है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे जी पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद इशूइंग प्लेस आपकी कौन सी है जी, कहाँ से आपको पासपोर्ट मिलता है, तो अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो टोबा टेक सिंह है, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा, तो आपने अपने हिसाब से लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जी इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो इशूइंग यहाँ पर लिखते हैं जी पाकिस्तानी लिख देते हैं, पाकिस्तानी अथॉरिटी है इशुएंस अथॉरिटी जो है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जी कि इशूइंग डेट क्या है, तो इशूइंग जो डेट है वो आपने यहाँ पर देख लेनी है जी। ईयर कौन से में आपका पासपोर्ट बना है, मेरा जी 21 में बना है, पहले महीने में बना है, और किस डेट को बना है जी, चले 5 में लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्सपायरी डेट आपने लिख देनी है जी यहाँ पर, तो कहता है जी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो मैक्सिमम जो है ना वो कम से कम 6 मंथ की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2026 के अंदर जो है वो होना है, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, पहले महीने को ही होना है, ठीक है जी। और यहाँ पर जी ये 5 तारीख ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कि आपके कोई ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह कभी गुम हुए हैं, अगर आप यस तो यहाँ पर पूछ लेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स गुम हुए हैं, ठीक है जी। तो आपने ये आपका पहला सेक्शन हो गया, आपने इसे सेव करना है, और सेव जैसे ही आपका होता है तो ये देखें वो कह रहे हैं जी कि पेज सेव, ये पहला पेज आपका सेव हो चुका है, ठीक है। आपने कर देना है जी, इधर आना है क्लोज पे और इधर आ जाना है जी आगे प्रोसीड टू सेक्शन 2, ठीक है जी। इस पे आ जाना है आपने। अच्छा जी, इसके बाद वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है जी कि टाइप ऑफ वीज़ा, आपका वीज़े का टाइप क्या है, तो यहाँ पर आपको एक्स वीज़ा जो है वो नज़र आ जाएगा कहीं पे, तो आपने वो देख लेना है जी एक्स वीज़ा, यहाँ पर ये देखें X1 वीज़ा, ठीक है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा जी आपकी वीज़ा की वैलिडेशन, तो आपने क्या करना है जी 3 मंथ्स यहाँ पर कर देना है, ठीक है। 3 को क्लिक कर दें, यहाँ पर जस्ट 3 लिख दें। अच्छा जी, वो कह रहे जी मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट स्टे, तो वो कहते हैं जी कि आपका जो है वो डेज में बताना है, तो आपका 3 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये 90 दिन बन जाते हैं, आप जस्ट यहाँ पर 90 ये लिखते हैं, ये इसका कोई इतना इशू नहीं है, आपने कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एंटिटीज आ रहा है, और एंटिटीज में आपने यहाँ पर मल्टीपल ही लिखना है, ठीक है। मल्टीपल पे आपने क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर सर्विस की बात की जाए तो सर्विस में आपने नॉर्मल कर देना है। अगर नॉर्मल की बात करते हैं तो वो कहता है जी कि यहाँ पर आपके जो है वो 5 डेज जो है वो सबमिशन डे होंगे, ठीक है, आपके 5 डेज के अंदर होगा। और अगर आप एक्सप्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर ये आपका 2-3 दिन के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो उसने लिखा है जी फॉर नॉर्मल सर्विस टेक्स अबाउट 5 बिजनेस डेज, ठीक है जी, एक्सक्लूसिव द सबमिशन डे, मतलब सबमिशन डे को निकाल के 5 दिन आपके जो है वो लगते हैं। फॉर एक्सप्रेस सर्विस टेक्स अबाउट 4 डेज, वो कहते हैं जी इसके अंदर 4 दिन लगते हैं, और इसके जो है ना वो चार्जेस भी अलग से होते हैं। अगर आप एक्सप्रेस को कर देते हैं तो इसके अलग से चार्जेस होते हैं। वो कह रहे हैं जी एक्सप्रेस सर्विस रिक्वायर एक्स्ट्रा फी एंड कैन नॉट बी कैंसल्ड, और ये कैंसिल नहीं हो सकती, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी यू वुड नॉट गेट अ रिफंड इफ, मतलब आप रिफंड नहीं कर सकते अगर आपका जो है वो ऑफिसर जो है वो कंसल्ट प्रोसेस जरा लेट कर देता है, ये वो इस तरह, ठीक है, वो कह रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर इसे सेव कर लेना है। सेव कर लेंगे तो ये सेकंड वाला भी आपका सेक्शन जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा, और इसके बाद हमने चले जाना है जी नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं जी यहाँ पर क्लोज कर दें, और नेक्स्ट के अंदर हम यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट के ऊपर आपने जैसे ही जाना है तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है जी कि आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है जी, तो आप यहाँ पर अगर तो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ही लिख दें, ठीक है जी, कि हम स्टूडेंट हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने कर दिया। अच्छा, वो कह रहे जी एनुअल इनकम, आपकी जी एनुअल इनकम कितनी है, आप RMB में चेक कर लें। यहाँ पर आप अपनी देख सकते हैं जी, वो कह रहे जी द करेंसी इन 3.2A, मतलब इसके अंदर जो करेंसी है, इफ़ यू चूज RMB एंड इफ़ यू डू नॉट नो योर एनुअल इनकम क्लिक हर कन्वर्ट करेंसी, तो वो कहता है जी कि आप इसे कन्वर्ट करेंसी कर सकते हैं, मतलब अगर आप यहाँ से गूगल से नहीं तो चेक कर लेना कि आपकी कितनी बनती है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी जो है वो ईयरली 3-4 लाख बन रही है तो उसे आप RMB में चेक कर लें कि वो कितनी बनती है।
तो वो तकरीबन हमारी जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर अगर हम देख लें तो तकरीबन आप 10,000 कर दें, ठीक है जी, 10,000 कर दें इसे RMB में। अच्छा जी, आगे वो कह रहे जी कि वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस वो कह रहे थे कि अगर आपका कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर किस डेट से शुरू किया है, कौन से मंथ से कौन सी डेट को, कहाँ कब तक आपने किया है, कौन से मंथ तक किया है, किस डेट को किया है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर आपका मतलब एम्प्लॉयर का नेम क्या है, ठीक है जी, एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ये वो सारा मतलब जहाँ पर आपने काम वगैरह किया है। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं जी कि नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी, यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं जी प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। सेव करने के बाद आप चले जाएं, या वैसे अब यहाँ पर कह रहे हैं जी कि यहाँ पर कह रहे हैं प्लीज स्पेसिफाई कर दें। अच्छा, आप स्पेसिफाई करेंगे अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो स्पेसिफाई कर दें, तो हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो नहीं है, आपने नील कर देना जी यहाँ पर, ठीक है जी, नील कर दें यहाँ पर, ठीक है, कि हमारा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने जी इसके बाद यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट के अंदर चले जाना है, आपका सेव हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि लैंग्वेज स्किल आपके पास कौन सी है, इंग्लिश करें, ठीक है। इंग्लिश करने के बाद हम यहाँ पर जो है वो उर्दू साथ कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हायर एजुकेशन डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है जी कि अगर आप अपनी हायर एजुकेशन देना चाहते हैं वो भी ठीक है, अगर आप जी स्टार्ट करना चाहते हैं शुरू से तो वो कह रहे हैं जी एजुकेशन सिंस हायर स्कूल, हायर स्कूल से शुरू करना है जी आपने, ठीक है जी। तो यहाँ से हायर स्कूल आपने मैट्रिक कौन से साल को किया था, कौन सी डेट से शुरू किया था, कौन से मंथ से शुरू किया था, कब किस डेट को आपका रिजल्ट आया, ये वो लिखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है आपने, किस स्कूल से किया है, सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है, ठीक है जी। चले मैं आपको यहाँ पर एक फिल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पर मैंने जो किया है जी वो 2012 में किया है, 2010 से शुरू किया है, ठीक है जी, 2010 से मैंने शुरू किया है। और ईयर मंथ आप कोई भी लिख सकते हैं, हम 3rd मंथ लिख देते हैं तब भी तकरीबन क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और फर्स्ट ही से कर देते हैं, ठीक है। और कब तक किया है जी, 2012 तक किया है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो रिजल्ट कब आया था वो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, तो वैसे ही आप वहां से देख के कर दें। मेरा ख्याल वो आया था 25 जुलाई को शायद रिजल्ट आया था तब, ठीक है। तो यहाँ पर आप करते हैं जी 25 कर दें, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मेरा था जी गवर्नमेंट MC हाई स्कूल, ठीक है जी। और यहाँ पर आप लिखेंगे जी अपना सिटी, मेरा सिटी था जी गोजरा, ठीक है जी। और यहाँ पर आप लिखेंगे जी हाई स्कूल और देयर इक्विवेलेंट स्टडी, ठीक है जी, हाई स्कूल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जी हाई स्कूल कर दिए, ठीक है। इसके बाद जब आप सेकंड करेंगे तो सेकंड में आप जो है वो आप इंटरमीडिएट को लिखेंगे तो उसमें भी आप हाई स्कूल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट करेंगे, BS वाला जब आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ अगर आपने BSc की है तो ग्रेजुएट करेंगे, फिर उसके बाद आप लास्ट पे PH मतलब MPhil वगैरह का लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ से इंक्रीज करते जाना है। ये आपके पास मेजर क्या था जी, साइंस था, ठीक है जी, ये आपने कर लेना है। यहाँ पर आप एक और जो है वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आपने इस तरह ऐड कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए जी प्रोसीड टू। अब वो कह रहा है जी रॉन्ग फॉर्मेट, किस चीज़ का फॉर्मेट जी हमें रॉन्ग कह रहा है, इस चीज़ का आई थिंक हमें फॉर्मेट जो है वो रॉन्ग कह रहा है। वो कह रहे हैं जी यू मे एंटर मोर देन 1 लैंग्वेज, ठीक है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं, इंग्लिश, उर्दू, अब चेक कर लेते हैं जी क्या कह रहा है। रॉन्ग फॉर्मेट किस, हाँ जी, यहाँ पर जी हमने ये डेट नहीं सिलेक्ट की हुई, ठीक है। तो इसे ज़रा देख लेते हैं जी। तो ये आपने जो है वो 25 कर देनी है, ठीक है। अब करें, अब ये आई थिंक कर लेगा, ठीक, ओके कर देगा। अच्छा जी, जैसे ये ओके करता है तो आपने नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। यहाँ पर जी वो आपसे पूछेगा करंट आप किस मतलब उसके अंदर रह रहे हैं, कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। प्रोविंस आपका क्या है जी, हमारा पंजाब है। सिटी आपका क्या है जी, मेरा गोजरा सिटी में मैं रह रहा हूँ। पोस्टल कोड क्या है जी, 36120 है जी, ठीक है जी। यहाँ पर अपना स्ट्रीट नंबर वगैरह ये वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो हाउस नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 9 लिख देता हूँ, ठीक है जी। और स्ट्रीट कुछ भी आप मतलब आपने अपने हिसाब से ठीक लिखनी है, मैं 30 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर कुछ भी। अच्छा जी, फ़ोन नंबर आप यहाँ पर जी कुछ भी जो है ना वो 0301 और आगे कुछ भी जो है ना अपना फ़ोन नंबर जो आपका ओरिजिनल है वो आप देंगे। सेल फोन नंबर अगर है तो ठीक है वो भी दें आप। यहाँ पर एक और नंबर दे दें यहाँ पर जी, चलें जी वो मांग रहा है जी सेल फोन भी दें, तो एक और नंबर आप यहाँ पर अपना जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। चले मैं ये ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस की वो बात कर रहा है जी कि आप ईमेल एड्रेस जो है ना वो आपने वो देना है, इसके ऊपर आपको ईमेल वगैरह भी आएगी, ठीक है।
तो आप जी यहाँ पर ये वाला हम ईमेल एड्रेस जो है ना वो दे देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास जी नेक्स्ट आएगा आपका जो फादर, अगर वो चाइना के अंदर है, ठीक है, फादर इन चाइना तो नॉट एप्लीकेबल नहीं है जी हमारे, ठीक है, इसे नील कर दें यहाँ पर आप, ठीक है। उसके बाद मदर अगर आपकी जो है ना उनका नेशनैलिटी वगैरह और उनका नाम वगैरह, अगर इज योर मदर इन चाइना, के आपकी मदर जो है वो चाइना में है, तो आपने कर देना है जी कि नॉट एप्लीकेबल नहीं है जी, ठीक है जी। और उनका नेम वगैरह अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर आप नो कर दें, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप ना उनका देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इज़ योर फादर, आप देखें यहाँ पर फैमिली नेम आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर फादर का मतलब फादर का फैमिली नेम आएगा, मतलब उनके फादर का नेम आएगा, फादर के आपके दादा का नेम आएगा, यहाँ पर उनका गिवन नेम, नेशनैलिटी उनकी आप लिख दें बल्कि यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी उनका वो बनता है वो आपने कर लेना है यहाँ पर। मतलब अगर लेट्स सपोज यहाँ पर बनता है जी गुलाम नबी, ठीक है जी, तो ये मैंने लिख दिया। गिवन नेम मोहम्मद अफजल कर दिया मैंने यहाँ पर। नेशनैलिटी उनकी जो है वो पाकिस्तानी है, ठीक है जी, तो यहाँ पर पाकिस्तानी, पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है जी उनका जो है वो बिजनेस पर्सन लिख देते हैं जी यहाँ पर, ठीक है जी, ये लिख दिया है। अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पर वो पूछ रहा है जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि डेट आप कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब हमने यहाँ पर मेरा ख्याल उनकी डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर वो देख लेते हैं, हाँ जी देखे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ आपने उनकी सिलेक्ट कर लेनी है, वो जो भी है 1968 जो भी है। उसके बाद आप ये कर लें, यहाँ से कुछ भी कर लें आप, ठीक है, जो भी उनकी बनती है वो वाली आपने करनी है। एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है जी, हाउस नंबर फलां ये वो, ठीक है जी, हाउस नंबर 9 और ये वो, ठीक है जी। नो जी यहाँ पर वो नहीं है वहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आपने अपनी जो है ना वो मदर का यहाँ पर लिख देना है, कुछ भी चलें, मैं यहाँ पर जस्ट इसे रैंडमली ये कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। उनका नेम और मतलब, और यहाँ पर जो है उनका पाकिस्तान आएगा। ऑक्यूपेशन जी नील कर दें, नील होता है यहाँ पर, हाँ जी नील हो जाएगा, ठीक है, नील कर दें। उनकी जो आपने ऑक्यूपेशन नहीं यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी अदर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं जी हाउस वाइफ कर देते हैं, ठीक है जी, तो ये हमने कर दिया। अच्छा उसके बाद उनका यहाँ पर जी वो उनका 1970 या ना 70 जो भी है उनका वो आपने लिख देना है, ठीक है। 72 कर दें, ये वाला कर दें, इधर से ये कर दें, ठीक है। उसके बाद एड्रेस उनका भी आपने जो है ना हाउस नंबर 9 और ये वो आपने कर देना है। कि आपकी मदर चाइना में है तो आपने कर देना है नो। वो कह रहे हैं जी कि तो नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव इन चाइना, तो क्या आपका कोई रिलेटिव चाइना में आया, तो नो जी नहीं करते हैं इसे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप चले जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाएंगे तो अब वो आपसे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मांगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपसे एक दफ़ा नहीं हो रहा तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें आप। तो आई थिंक नेट का कोई इशू होगा थोड़ा बहुत, इसलिए नहीं जा रहा, नहीं तो ईजिली जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर चला जाता होता है। तो यहाँ से अभी हम देख लेते हैं जी, ठीक है, कोई चीज़ तो नहीं यहाँ पर रह गई, नहीं सब कुछ आई थिंक हमने जो है ना अब देखे वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो चला गया। थोड़ा बहुत नेट का इशू होता है तो ज़रा इसे आपने थोड़ा सा वो चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा वो यहाँ पर कह रहे हैं जी कि डेट ऑफ अराइवल, आपकी जो है वो डेट ऑफ अराइवल क्या होगी। मतलब आपने जो है ना वो ये देख लेना है कि यहाँ पर लेट्स सपोज हम इस तरह से कर लेते हैं जी कि प्लीज़ एंटर ईयर 2022 है, मंथ कौन सा आप 9th करें जी, यहाँ पर सितंबर तक का ध्यान रखें, ठीक है जी। 15 सितंबर चलें कर दें, ठीक है, 15 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो कह रहे जी नंबर ऑफ अराइवल ट्रेन एंड शिप्स फ्लाइट्स, ठीक है, तो ये आपने जो है इसे फिल करना है या नहीं करना है ये देख लेते हैं। वो कहते हैं जी सिटी ऑफ अराइवल, आप किस सिटी के अंदर आना चाहते हैं, तो ये तो हम वुहान ही चले लिख लेते हैं, ठीक है, पता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे जी कि कंट्री ऑफ अराइवल, तो वुहान के आगे देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पर कंट्री के अंदर आएगा। यहाँ पर हम इसे ना ज़रा चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, वुहान का जो है ना वो क्या बनता है। वुहान तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से ये जो चीज़ है ना ये आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसे ज़रा वुहान का देख लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वुहान, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लेना है, ठीक है जी। तो उनका कौन सा बनता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दिया होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं जी वो, हाँ जी ये देखें
ठीक है जी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे देख लेंगे। प्रोविंस ये बनता है और डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो ये बनता है। इसे ओपन करके जरा देख लेते हैं। तो इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है? हाँ जी, यही डिस्ट्रिक्ट है जी, ये देखें, ये वाला। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ पर जाके देख लेते हैं, हमें नजर आता है कहीं। तो ये देखें, हमें जी नजर आ गया। ठीक है, ये आपने कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद आपके जी डेस्टिनेशन, इसका ना कोई ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि वो तो आपका जब टिकट होनी है वो तो उस हिसाब से ये जस्ट आपने वैसे लिखना है। डेट ऑफ डिपार्चर आपकी क्या है? तो सिटी ऑफ डिपार्चर मतलब के वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पर, ठीक है, डेजिग्नेशन सिटी, आप किस सिटी से जो है ना वो डेट ऑफ अराइवल आएगा, डेट ऑफ डिपार्चर आएगा। तो यहाँ पर भी वुहान करें आप। ठीक है, वहाँ नहीं आएगा। एड्रेस आपने अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, कुछ भी आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपने उसकी जो है ना वो मेल पे जाना है, और मेल पे कह रहा हूँ उसकी वेबसाइट पे जाना है यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे आपने चेक कर लेना है। तो ये देखें, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। इधर से वही चीज़ दोबारा से, डेट ऑफ अराइवल आपकी वही आप करें, ये करें। मंथ आप यहाँ पर जो है वो 9th कर दें। ठीक है जी, ये 9th मंथ कर दिया। और ये इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो इससे आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो है वो 9 करें, और यहाँ पर आप जो है वो इसे 15 कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो डिपार्चर, यहाँ पर वो फिर वही काम आपने 2022 करें, और ईयर ये सितंबर करें, और इसे आप करें जी 15। ठीक है, अच्छा जी, नंबर ऑफ डिपार्चर ट्रेन शिप्स, ठीक है, तो इसे मेरा ख्याल वैसे ही छोड़ दें। तो यहाँ पर जी वुहान करते हैं जी हम। ठीक है, यहाँ इसे देख लेते हैं जी। हाँ जी, ये वहाँ ही आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, आपने वहीं पर जाना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है जी इनवाइटिंग पर्सन। आपका इनवाइटिंग पर्सन क्या है जी, कौन है? तो वो कहता है जी कि आपने यहाँ पर, अगर कोई वहाँ पर आपका दोस्त वगैरह उसका, नहीं तो आप अपने सुपरवाइजर का लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सुपरवाइजर का यहाँ पर नेम वगैरह जो भी है वो लिखें। ठीक है जी, वो आपका रिलेटिव, आप टीचर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, टीचर है। तो यहाँ पर देखें, हम टीचर लिख देते हैं। यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर आपने लिख देना है, जो भी उसका फ़ोन नंबर है वो आपने लिख देना है। ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने लिख देना है। उसका जो है वो प्रोविंस या स्टेट कौन सा, वो कह रहे हैं जी इनवैलिड है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं, हम कुछ भी यहाँ पर चलें लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से करते हैं जी कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ईमेल मिल जाएगी। यहाँ से देख लेते हैं अगर हमें मिल जाए। हस्ट का चेक कर लेते हैं, हस्ट यूनिवर्सिटी का। तो उसमें शायद हमें कोई ईमेल वगैरह उसकी मिल जाए, कोई भी यार आपको ईमेल वगैरह, ये देखिएगा यहाँ पर आई थिंक कहीं ना कहीं पे ईमेल होगी। ये आपने एड्रेस लिख देना है। ठीक है, उसका ये यहाँ पर जो है उसने आपको ईमेल दी होगी। किसी की भी आप ईमेल उठा सकते हैं यहाँ पर, किसी भी प्रोफेसर की, आपने अपने प्रोफेसर की लेनी है वैसे ईमेल। ठीक है, आपने जो है ना वो किसी और प्रोफेसर की ईमेल नहीं उठा लेनी। तो यहाँ पर देख लें अगर आपको किसी की ईमेल मिलती है। चले, मैं वैसे ही यहाँ पर ना पुट कर देता हूँ एक, वहाँ पर हम लिख देते हैं जी अ, ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, स्टेट आपने जी वही यहाँ पर करना है जी। यहाँ पर आपके पास जो स्टेट है वो आएगी, हाँ जी, ये वाली स्टेट है, ये देखें, ये वाली देख लेते हैं अभी, क्या यही स्टेट है हस्ट की? हस्ट, हाँ जी, ये देखें, ये वाली है, HUBEI। ठीक है, HU, हाँ जी, ये वाली स्टेट। ठीक है जी, ये स्टेट है। सिटी वुहान। ठीक है जी, वुहान का आपने कंट्री, यहाँ पर वही कंट्री की जगह पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आना है ये ना। ठीक है, और यहाँ पर पोस्टल कोड आप देख लें जी। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जी, पोस्टल कोड ऑफ वुहान। ठीक है जी, आपने अपने जो है ना उसका करना है। तो यहाँ पर यही कर दें हम, यही ठीक है। यहाँ पर ये देख लें, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी कि ये यही वाला है। ठीक है जी, तो इसे आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद वो कह रहा है जी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर आपने अपना किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसका गिवन नेम दे देना है, भाई का लिख दें या फादर का ही लिख दें। अपना रिलेशनशिप क्या है जी, ब्रदर है तो ब्रदर कर दें, फादर है तो फादर, उसका यहाँ पर आपने नंबर दे देना है। ठीक है जी, उसका यहाँ पर आपने जो है ना वो ईमेल दे देनी है। तो ये देखें, मैं कुछ भी यहाँ पर ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए। कंट्री और रीजन आपने यहाँ पर जी पाकिस्तान कर देना है। ठीक है जी, प्रोविंस आपने जो है वो यहाँ पर पंजाब कर देना है। ठीक है जी, सिटी आपने यहाँ पर जो है वो गोजरा जो है वो कर देना है। ठीक है जी, और यहाँ पर पोस्टल कोड आपने वही जो अपने सिटी का है वो कर देना है आपने। ठीक है,
वो कह रहा है जी आपका जो है पे कौन करेगा, तो सेल्फ पे करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी आपका कोई स्पॉन्सर है, तो आपने कहना है जी कि नहीं हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है, इंडिविजुअल है आप, ठीक है। तो आप खुद जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें प्लीज एंटर नेम ऑफ इंडिविजुअल, आप अपना जो है ना वो यहाँ पर नेम लिखें, ठीक है। मोहम्मद हुसनैन जो भी आपने नेम लिखना है। रिलेशनशिप टू यू, या आप नॉट एप्लीकेबल इसे कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डोमेस्टिक खुद जा रहे हैं। ट्रैवल कंपेनियन फॉर दिस विजिट, वो कह रहे हैं जी आर यू ट्रैवल विद समवन एल्स, के आप किसी के साथ जाना चाह रहे हैं, कोई दोस्त वगैरह आपका ये वो है, तो आपने नो कर देना है, यस कर नो कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। वो कह रहे हैं जी यहाँ पर आपने जो है वो ये सिलेक्ट नहीं किया, तो चलें जी हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। ये भी हमारा काम क्लियर हुआ। अब बस थोड़ा सा काम रह गया जी आपका। तो यहाँ पर आपने जो है नेक्स्ट अपनी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट लिखना है, कि आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन जो है पास्ट में आप कहीं पर आपने ट्रैवल ट्रूवल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो इसे हम ज़रा कर लेते हैं। तो अभी जो है ना वीडियो को जो है ना वो आपने लास्ट तक ज़रूर फॉलो करना है, और सब कुछ जिस तरह आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपने जो है वो करना है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम। वो कह रहा है जी क्या आपने पिछले 3 साल में कहीं पहले ट्रैवल किया, अगर आपने किया तो यस कर देना है, तो वो आपसे पूछ लेगा कहाँ कहाँ पर किया, ये देखें यस कर लेते हैं, वो ये पूछ लेगा किस डेट से किस डेट तक आप गए थे, ठीक है। मैंने नहीं किया हुआ तो नो करूँगा। प्रीवियस चाइना वीज़ा है, तो जो स्टूडेंट वहाँ से आए हुए हैं उनका एक्सपायर हो गया, ये वो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिन्हें पहले इशू हुआ है, ठीक है। वैलिड अदर कंट्री वीज़ा, नो जी कोई नहीं है। वो कह रहे जी आपने पिछले 5 साल में कहीं पे विजिट किया, तो हमने कहीं पे विजिट नहीं किया, तो नो कर देंगे इसे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वो आपको देगा जी अदर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। इसे आप एक दफ़ा दोबारा कर दें। अदर इन्फॉर्मेशन में जाके देख लेते हैं जी क्या कहता है हमें वो। हाँ जी, अदर इन्फॉर्मेशन वो कह रहा है जी कि हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीज़ा फॉर चाइना, नो जी हमने कभी भी नहीं किया, ठीक है। हैव यू चाइना वीज़ा एवर बीन कैंसल्ड, नहीं जी हमारा कभी कैंसिल नहीं हुआ। हैव यू एवर एंटर चाइना इनलीगली, नहीं जी हम ऐसे काम नहीं करते। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन चाइना, नहीं जी हम तो चाइना कभी गए ही नहीं है। डू यू हैव एनी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, नहीं जी ऐसा भी अल्लाह का शुक्र है कोई काम नहीं है, ठीक है। हैव यू एवर विजिटेड कंट्रीज और टेरिटरी वेयर इज द इन लास्ट, नहीं जी हम पाकिस्तान में रहे, हम कभी और कहीं नहीं गए। हैव यू एवर बीन ट्रेंड और डू यू हैव एनी स्पेशल स्किल्स इन फील्ड ऑफ, नहीं जी आप नो ही करें इसे जी। केमिकल प्रोडक्ट्स या बायो, मतलब कह रहा है जी आपने कभी न्यूक्लियर डिवाइसेस के रिलेटेड इस तरह काम किया, आप कहें नो जी। वो कह रहे जी आपने कभी मिलिट्री के अंदर आपने सर्विसेज की, आपने कहना है नो, यहाँ पर भी आपने नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट टू वर्किंग एनी प्रोफेशनल, ठीक है। क्या आपने किसी मतलब उसके लिए सोशल या प्रोफेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है, तो नहीं। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, नो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है बताने के लिए, और ठीक है जी। तो यहाँ पर आते हैं जी हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहा है जी कि ये मैंने आपको पहले बता दिया। डू यू चूज टू सेंड योर पासपोर्ट इन द टू द वीज़ा सेंटर, नहीं जी हम अपना जो है ना वो नहीं करेंगे। इफ़ यू चूज टू मेल द पासपोर्ट टू द वीज़ा सेंटर देन देयर इज नो नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट, अगर आप वैसे सेंड करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही यस का नहीं है, हम यहाँ पर नो ही करेंगे। हैव यू डू हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट, तो हम यहाँ पर करेंगे जी खुद जाएंगे, ठीक है। बाई पोस्ट अगर आप कर देंगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, हम जी खुद जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद जी वो देख लेते हैं जी हमसे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट जस्ट वो हमसे रिव्यू पूछेगा, ठीक है। रिव्यू करवाएगा वो हमसे और कहेगा जी कि आपकी जो एप्लीकेशन है जी वो हो चुकी है फाइनल। तो यहाँ पर देख लें जी, ये आपका जो फैमिली नेम ये वो सारा आपने यहाँ पर पिक्चर वगैरह अपनी लगाई थी, ठीक है। ये देखें पिक्चर भी आ चुकी है हमारी, ये सब कुछ आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसे स्टडी कर लेना है, आंखें खोल के तवज्जो करके, कोई चीज़ गलत ना हो आपकी। आपने इधर करना है और सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म आपने करना है। वो कह हाँ जी यहाँ पर आ रहा है, वो कह रहे जी आर यू अप्लाइंग फॉर द वीज़ा फॉर योर सेल्फ और असिस्टिंग एन, हम जी अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आए और सबमिट एप्लीकेशन, वो कह रहे जी सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू मॉडिफाई टू कंटिन्यू, वो कह रहे जी कि जो आपने बताई है वो फिर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, अभी एक दफ़ा देख लें, ठीक है। आपने क्या करना है जी कि ये जो है ना आई हैव स्टडीड, ये आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से इसकी जो है ना कहीं पिक्चर वगैरह ले लेनी है, या इसे आपने जो है ना वो सेव कर लेना है। ये आपका जो नंबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है आपका, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी इसे सेव कर लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से इसे वैसे उठा लें, कॉपी कर लें, और हम क्या करते हैं जी कि यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर चलें कोई न्यू यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ज़रा इसे पेस्ट कर देते हैं, ताकि जो है ना कब बाद में अभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है, ठीक है। इसका
तो यहाँ से अभी आ जाता है जी, वर्ड की फाइल ओपन होती है, तो हमने इसके अंदर कर दिया जी यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, इसे जैसे ही हमने यहाँ पर पेस्ट किया तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी आई हैव स्टडीड, आपने स्टडी ये देखा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट द फॉर्म यहाँ पर भी आप कर लें, इस पर भी देखते हैं ये आपके पास क्या आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है। वो कह रहे हैं यू कैन एक्सपोर्ट द फॉर्म डाटा इन द फाइल एंड सेम, वो ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद हम जी यहाँ पर कर देते हैं जी, यहाँ पर कर लिया आपने सब कुछ, ये आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है जी कंटिन्यू टू अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म या मेक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर कर देंगे, आप यहाँ पर करेंगे जी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर करेंगे, यहाँ पर तो हो चुका है, ठीक है। आप करेंगे मेक एन अपॉइंटमेंट, इसके ऊपर आए। वो कह रहे जी प्लीज कीप इन माइंड द एप्लीकेशन नंबर अदरवाइज द इंफॉर्मेशन विल नॉट बी रिटर्न। वो कहते हैं जी कि आपने अपना एप्लीकेशन नंबर जो है ये वाला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इसकी तस्वीर वगैरह बना लें, इसे कहीं पर सेव कर लें, इसे आपने भूलना नहीं है। मेक एन अपॉइंटमेंट पे हमने क्लिक किया अभी। वो कह रहे हैं जी कि आप लाहौर में करना चाहते हैं, ठीक है, वीज़ा फॉर चाइना, ठीक है जी। अपना जो है ना वो सर नेम और अपना गिवन नेम आपने देना है जी। तो मैं यहाँ पर अफजल लिखता हूँ, यहाँ पर गिवन नेम मोहम्मद हुसनैन लिखता हूँ, ठीक है जी। फ़ोन नंबर अपना यहाँ पर देता हूँ 03 और ये 111 कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अपनी ईमेल मैंने आपको बताई है, ये वाली मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं। अभी हम जो है वो थोड़ी देर तक जो इसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का हक मारूं या किसी की जगह पर आऊँ। तो आप मतलब कि हमें जब ज़रूरत नहीं है अभी हमारे जो क्यों हम अप्लाई करें, तो ये जस्ट आपको समझाने के। अब देखें, ये जो वाइट वाले हैं ये सारे के सारे कोई अवेलेबल नहीं है जो, और ये अगर इस कलर के होंगे तो फुली बुकड है। अब ये वाले सारे के सारे अवेलेबल हैं। अब देखें यहाँ पर आज तो आपके पास 24 है, 24 तो आज की खत्म होगी, अब कल की भी आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पर मिल सकती है। ये देखें 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। 26 का आप करेंगे तो ये आपको टाइम मिल रहा है, 29 का ये टाइम मिल रहा है, ये 30 का ये टाइम मिल रहा है। तो हम जी 25 का कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने करना है कल जाना है या ये वो आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं जी कि आर यू श्योर टू मेक द अपॉइंटमेंट, तो यस हम कंफर्म कर देंगे, हाँ जी हम चाहते हैं कि हम ये अपॉइंटमेंट को ले लें, ठीक है जी। आपने वो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो है वो कर लिया। अच्छा जी, वो कह रहे जी हैज़ बीन सेंड टू द मेल बॉक्स प्लीज पे अटेंशन, ठीक है जी। इसे हम कर देंगे जी प्लीज सेंड 10 मिनट्स बिफोर, क्लोज कर दें, इसे भी क्लोज कर दें। अच्छा जी, ये चीज़ आपने लाजमी रखनी है, ठीक है। इसे आपने डाउनलोड कर लेना है, ये आपका टोकन है, इसके बगैर आपको जो है वहां पर कोई काम नहीं आपका होना। ये आपने डाउनलोड करके इसका प्रिंट साथ लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ना वो ईमेल दिस पेज, आपका जो ये पेज है ये आप अपनी ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो मतलब यहाँ पर देखें, आप इसे यहाँ पर करके तो अपनी ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने सारा काम कर लिया, तो इस तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं आपके सामने जो है ये अपॉइंटमेंट अभी जो है वो कैंसिल कर देता हूँ, या एडिट अपॉइंटमेंट भी हम कर सकते हैं यहाँ से। तो कैंसिल अपॉइंटमेंट करता हूँ। तो वो कह रहा है जी कि आप कैंसिल करना चाहते हैं, जी हम कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जी, बैक आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम एंटर हेयर पे करते हैं, और यहाँ पर देखें मैनेज अपॉइंटमेंट के ऊपर आते हैं और देखते हैं जी कि हमारी अपॉइंटमेंट का क्या स्टेटस है, और अपॉइंटमेंट को हम क्या कर। अब देखें यहाँ पर मैं अपना अपॉइंटमेंट जो नंबर है वो यहाँ पर लिखता हूँ। तो मैंने जो अपना अपॉइंटमेंट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो यहाँ पर अभी सेव किया आपके सामने। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी, कॉपी जैसे मैंने यहाँ से करना है, और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना नंबर क्या लगाया था वो नंबर मुझे यहाँ से अब देखना पड़ना है, ठीक है। तो ये नंबर वगैरह आपने जो है वो देख लेना है कहाँ पर आपका नंबर है वो। मैंने क्योंकि नंबर जो है वो रेंडमली ऐसे ही लिखा था बस। ये देखें जी, ये आईडी कार्ड नंबर है, और मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वीज़ा टाइप, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं पे नंबर मैंने दिया होगा लाजमी। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमें नंबर कहीं पे नहीं मिल रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर शायद हमें कोई नंबर अपना मिल जाए। तो ये देखें, ये मैंने नंबर जो है ना ये किया हुआ है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं अपना नंबर देता हूँ। ये मैं वैसे नोट कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने किया था 0301 था, और बाकी क्या था जी यहाँ पर वो भी जाके देख लेते हैं अभी वहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये ओपन करना था हमने,
बल्कि हम इसे ओपन करना है, ठीक है। हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसके बाद देख लें तो बल्कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक मैंने जो है वो लगाए हुए हैं। ये आपने इसीलिए कहता हूँ कि आपने जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या हमारी मैनेज अपॉइंटमेंट का क्या आता है यहाँ पर, तो हाँ जी ये देखें वो कह रहा है जी आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। HEC से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आपने टेस्ट करवाने हैं उसका भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी। जो कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया आपने सब कुछ वैसे का वैसे करना है। जब आपने फॉर्म को फिल करना है, आपने अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, किसी भी आप कराची की ले सकते हैं, इस्लामाबाद की ले सकते हैं या आप लाहौर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।